बाल करते हैं। कैसे हैं आप लोग? क्लास आपकी शुरू हो गई है। गणित की ये क्लास है, थंबनेल पर मेंशन है पेपर वन की क्लास है ना? तो वो तो मेंशन रहता ही है, पेपर वन की क्लास है ये। और बताइए कैसे हैं आप लोग? तैयारी अच्छी चल रही है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़िए। आप अगर पेडागोजी वाले पोर्शन को देखो, मैम की क्लास ले रहे हो तो फिर सीडीपी से तो आप निश्चिंत ही हैं। लेकिन उसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ेंगे, चाहे वो मैथ्स पढ़ें, ईवीएस पढ़ें, चाहे आप पेपर टू में हो, मैथ और साइंस पढ़ रहे हो या एसएसटी पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप पूरे नहीं पढ़ पा रहे तो आप ये समझिए 2019 जुलाई से लेके अभी तक के, क्योंकि बीच में गैप हो गया था 2016 के बाद, फिर 18 में हुआ था, 18 के बाद फिर जुलाई में हुआ था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है भाई, पेपर वन की क्लास है ये। तो अपन शुरू करते हैं आपकी क्लास को। बताइएगा भाई, सही है? ओके। हम्म। चलें शुरू करें सवालों को। देखिए, हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं यहाँ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लेके चल रहे हैं। पेपर वन में हमने लास्ट जो वीडियो हमने देखा था, या लास्ट हम आपने जो देखा होगा, वो पैटर्न वाले सवाल किए थे। तो आज अपन टाइम के सवाल कर रहे हैं, जो टाइम पर आधारित या इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर वन में। 100% एक सवाल यहीं से आएगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक से सवाल आना ही आना है, हर बार आता है। एक यहाँ से आ जाएगा, एक मेजरमेंट का आएगा, मेजरमेंट के एक से दो सवाल भी आ सकते हैं। और एक जो आपका बचता है मेंसुरेशन, वहाँ से पूछा जाएगा, वो मेंसुरेशन के लगभग दो सवाल वहाँ से भी आ सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए, इसके बाद हम मेजरमेंट पढ़ेंगे, फिर मेंसुरेशन पढ़ेंगे, फिर अपन एक काम करेंगे, इकट्ठे सवाल जैसे अगस्त 2023 का पेपर हो गया, जनवरी 2024 का पेपर हो गया, जुलाई 2024 का पेपर हो गया, इकट्ठे हम सवालों को फिर एक तरह से मैराथन या बड़ी क्लास के रूप में हम उसको लेंगे आपके लिए। ओके भाई, ठीक है भाई। सवाल आपके सामने है, प्रश्न आपने पढ़ लिया कि इफ द टाइम नाउ, अभी टाइम इतना हो रहा है, व्हाट विल बी द टाइम 11 आवर एंड 59 मिनट फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 11 घंटे और 59 मिनट के बाद क्या समय होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न को तो आप देख के एक झटके में बता दोगे, पेन भी नहीं चलाओगे। भाई 11 घंटे और 59 मिनट, आप बोल रहे हो सर ये पूरा 12 घंटे ही है? ये पूरा 12 घंटे है, 1 मिनट कम है 12 घंटे से, 1 मिनट कम। तो अगर मुझे पता है कुछ भी समय अगर हो रहा है, अभी अगर 2:17 PM हो रहा है, तो 12 घंटे के बाद क्या होगा आप बताओ? 12 घंटे के बाद 2:17 होगा। लेकिन हमको पता है कि बीच में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और ये 12 बजे PM का AM में परिवर्तन होगा। यहां से ये AM शुरू हो जाएगा, PM की जगह AM हो जाएगा। लेकिन पूरा 12 घंटा नहीं है, 1 मिनट कम कर लो, तो आंसर है 2:16 AM। यही सवाल का उत्तर है। इस सवाल में कुछ भी नहीं करना, मैं तो कह रहा हूँ पेन भी नहीं चलाना आपको। आपको ये पता होना चाहिए, दिन का जो 12 होता है, दिन का 12 PM होता है, और रात का 12 AM होता है। बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। रात को 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक ये AM ही रहेगा, और जैसे ही 12 बजे तो PM में चेंज हो जाएगा। और दिन के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक ये PM ही रहेगा, और जैसे ही रात आई 12 बजा, AM में चेंज हो गया। ओके, सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल में। एक रेलगाड़ी सुबह 6:14 यहाँ AM आएगा, AM स्टेशन पर निकलती है, 13 घंटे 48 मिनट के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती है। आप एक बात समझिए, ये जो लिखा है ना 6:14 AM लिखा है, तो ये किसको डिनोट कर रहा है? मिनट को, मिनट। और ये किसको डिनोट कर रहा है? आवर को। ये आवर और मिनट है। तो आपसे बोला गया भाई 13 घंटे और 48 मिनट। अगर मैं 13 घंटे, आवर में आवर जोड़ूं, ये 19 हो गया, 48 और 12 60, और 2 62 हो गया। अब आप बोलोगे सर ये 62 तो हम ऐसे नहीं लिखते, हम ऐसे नहीं बोलते। आप क्या इस तरीके से बोलते हो 62 मिनट हो रहे हैं? भाई 60 मिनट क्या होता है आपको पता है? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और जस्ट इसका उल्टा लिख दूं कि 1 मिनट में 1/60 आवर होते हैं। ठीक है? या 1 आवर में
1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और या इसका उल्टा लिखूं कि भाई 1 सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं। हम कह सकते हैं सर 1 घंटे में 60 × 60 क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, छोटी सी बात है। तो इसको मैं क्या करूंगा, 60 मिनट तो मैं इधर आवर की तरफ ले गया, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 20:02। अब 20 क्या होता है भाई, अगर 24 आवर फॉर्मेट की क्लॉक है तो भाई दिन के 12 बजे के बाद जो होता है वो पीएम लग जाता है। तो ये कितना बज गया भाई, 8:02, ये हो गया पीएम। और वैसे भी मुझे पता चल रहा है कि भाई एएम से जब ये 12 घंटे आगे बढ़ा होगा तो ये पीएम में कन्वर्ट हो गया होगा। डन है, क्लियर है भाई, कर लेंगे आप। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, देखिएगा। आपको दो समय दिए जाएंगे, एक तो चलने का समय और एक पहुंचने का समय। उनके बीच का जो समय का अंतराल है उसी को मुझे निकालना होता है, वही फाइंड करने को एग्जाम में आपको पूछा जाता है। आइए देखिए, लिखा हुआ है प्रश्न में, द नंबर ऑफ आवर्स एंड मिनट फ्रॉम 6:14 AM टू 8, मतलब हम 6:14 AM हो रहा है और यहाँ से लेके 8:02 PM। कैसे करोगे सवाल को? आप बोलोगे सर पूरे 12 घंटे, हम अगर बोलें कि क्लॉक अगर 12 घंटे, क्योंकि नंबर ऑफ आवर इनके बीच का हमें क्या बताना है, सेम डे नंबर ऑफ आवर, तो भाई 12 घंटे करूंगा तो कितना होगा, और ये एएम का पीएम हो गया। अब यहाँ पे कितना बज रहा है भाई, 8:02। ये कितना हो रहा है, 6:14। अगर मैं 2 घंटे जोड़ूंगा, अगर मैं 2 घंटे जोड़ूंगा तो कितना होगा, 8:14 PM होगा। सिर्फ आवर जोड़ रहा हूँ, मिनट नहीं हिला रहा। आप बोलोगे सर ये तो 8 घंटे क्या है, 2 मिनट है, मुझे ये समय चाहिए, तो 12 मिनट कम कर दो 2 घंटे में से, तो 1 घंटे 48 मिनट। असल में ऐड कितना करना पड़ेगा, 1 घंटे 48 मिनट, 13 घंटे 48 मिनट। सवाल का उत्तर है सी ऑप्शन है। हर किसी का आ गया सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ लिखा है कि भाई एक ट्रेन है जो कि स्टेशन पी से चल गई 8:18 AM पर और स्टेशन क्यू पहुंच गई 10:28 PM पर, वो भी सेम डे, उसी दिन। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच क्यू, बताओ कितना समय लगा। बड़ा ही सिंपल सवाल है। एक रेलगाड़ी पी स्टेशन से चल रही है, क्यू स्टेशन पर पहुंच रही है, चलने का समय है 8:18 AM और पहुंचने का समय है 10:28 PM। अभी जैसे किया था सवाल वैसे ही होगा, 10:28 PM। आप मुझे बताओ, रेलगाड़ी पूरे 12 घंटे चलेगी, अगर 12 घंटे वो चली तो 8:18, समय वही रहा AM का, PM हो गया। अब यहाँ पे कितना है भाई, 8 का 10 बनाना है, तो क्या करोगे, आप बोलोगे सर 2 घंटे जुड़ेंगे, तो 8 और 2 10 घंटे। ये 18 है, ये इससे अधिक है, 10 मिनट, 10 मिनट और जोड़ दो, 18 में 10 मिनट जोड़ दिया, 28 हो गया। 12 और 2 14, 14 घंटे 10 मिनट, 14, ए ऑप्शन सवाल का सही उत्तर है। कर लोगे, है सिंपल सवाल, हो जाएगा कि नहीं। अगला सवाल देखिए कि भाई एक ट्रेन है जो हैदराबाद से चल रही है, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को इतने बजे चलती है, 13:15 लिखा हुआ है। 13:15 पे यहाँ ना एएम लिखा ना पीएम लिखा, यहाँ पे एएम और पीएम नहीं लिखा है, सवाल भी इस तरह से ही आ रहा है। तो अगर एएम पीएम ना लिखा हो तो बात आपको बस इतनी समझनी है, जो 24 घंटे के फॉर्मेट में लिखा होगा समय, 24 घंटे के फॉर्मेट में जो समय लिखा होगा, आपको बस क्या करना है, उस समय के अनुसार चलना है। उसको आप मान लीजिएगा पीएम, जो 24 घंटे के फॉर्मेट में होगा, और जो 12 घंटे के फॉर्मेट में होगा उसे एएम मान लेना। जैसे यहाँ पे एएम पीएम का जिक्र नहीं है, तो 13 और 15 मतलब 1:15 PM मान लिया मैंने। और ये पहुंच कब रही है, 7:30 AM को, 7:30 AM। अब आप बताइए, ये फ्राइडे को चल रही है, मतलब फ्राइडे को, शुक्रवार को दिन में निकल रही है गाड़ी, शुक्रवार को गाड़ी दिन में निकली, अगर मैंने ये 24 घंटे गाड़ी चला दी, 24 घंटे में तो गड़बड़ा जाएगा, पीएम पहुंच जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आप चलाओ 12 घंटे, 12 घंटे अगर गाड़ी चलेगी तो सेम टाइम रहेगा, बस अब ये रात का एएम हो गया। ये दिन का 1:15 था, अब ये रात का, मतलब यहाँ से सैटरडे लगना शुरू, ये सैटरडे चल रहा है,
रात को 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाएगा। अब आप यहां से यहां देखिए, एक को 7 बनाना है तो 6 घंटे, और 15 को 30 बनाना है तो 15 मिनट। बस भाई जोड़ दीजिए। सवाल का उत्तर क्या है बताओ? 18 घंटे 15 मिनट। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों वाले सवाल आएंगे आप लोगों के पेपर में। हरीश 18:40 पर अपनी यात्रा शुरू करता है, 22:20 पर यात्रा समाप्त कर देता है। अब ये दोनों ही समय आपको 24 घंटे के फॉर्मेट में दिए हैं। ये भी 24 आवर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये भी 24 आवर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। जब दोनों ही 24 आवर के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं तो कन्वर्ट क्या करना है, मतलब ये भी पीएम है, ये भी पीएम है। आप चाहो तो इसको लिख लो 6:40 पीएम, लिखना चाहते हो लिखो, नहीं लिखना चाहते तो भी दिक्कत नहीं है। ये कितना बज रहा है? 10:20 पीएम, क्योंकि दोनों ही 24 आवर के फॉर्मेट में है तो दोनों को पीएम बना लिया। भाई 4 से 10, इसका मतलब कितना होना चाहिए? 4 घंटे। लेकिन 4 घंटे के बाद तो 10:40 होगा। तो 4 घंटे में से 20 मिनट कम करो तो आप बोलोगे 3 घंटे, 60 में से 20 गए 40 मिनट। 3 घंटे 40 मिनट। बिना पेन चलाए सवाल का उत्तर आएगा, डी ऑप्शन है। कुछ भी नहीं है इन प्रश्नों में ऐसा कि आप ना कर पाए। देखिए ये सवाल आपके सामने आ गया कि भाई एक ट्रेन है जो दिल्ली से 29 अगस्त को चल रही है 16:30 पर। 16:30 का मतलब हो गया 4:30 पीएम। इतने बजे चली वो 29 तारीख को, 29 को चली, 31 तारीख को वो पहुंच गई, 31 को वो गाड़ी पहुंच गई 8:45, क्योंकि अब ये एएम हो जाएगा। ये 12 आवर का फॉर्मेट है तो एएम, जब अपन ने इसमें पीएम बनाया तो उसे एएम बनाना ही है। ये कौन सी तारीख है? 31 तारीख। आप बोलोगे सर एक काम करो, पूरे 24 घंटे गाड़ी चलाओ। 24 घंटे अगर ये गाड़ी चली होती, 24 घंटे अगर ये गाड़ी चलती तो सेम समय रहता और पीएम का पीएम भी रहता, बट तारीख कौन सी आ जाती? 30। आपको पता है रात को 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाएगा। तो आपने कहा कि सर अब यहां से 12 घंटे गाड़ी चला दो, तो क्या होगा? 4:30 AM। लो भाई 31 तारीख लग गई, रात का 4:30 हो गया, या सुबह का 4:30 मान लो। तो अब आप बताओ 4 से 8 मतलब कितने घंटे? 4 घंटे। और भाई 30 से 45 करना है तो 15 मिनट। बस अब सब आपस में जोड़ दो। 24 और 12 36, 36 और 4 40, 40 घंटे 15 मिनट। 40 और 15, डी ऑप्शन सवाल का सही उत्तर है। उड़ा दोगे सवाल, कुछ भी नहीं है, सबका डी ऑप्शन आ गया। बोलो आंसर क्या आ रहा है? डी ऑप्शन सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। एक ट्रेन 30 मई 2020 को 23:40 पे चली। भाई 23:40 का मतलब कितना हो गया? 11:40 पीएम। ये चल रही है 30 मई को, 30 मई। उसके बाद पटना शुरू होती है और 1 जून को, भाई मई क्या होती है? मई में तो 31 भी आता है, 31 मई, फिर आएगा 1 जून। 1 जून। और 1 जून को कब पहुंच रही है गाड़ी? 5:15 पे, मतलब 5:15 AM पर गाड़ी पहुंच गई। ट्रेन का कुल यात्रा का समय बताइए। भाई यात्रा का समय बता दो यार। पूरा 24 घंटे वही रहेगा समय, 11:40 PM। अब 11:40 PM से अगर मैं यहाँ चलाना शुरू करूं तो आप बोलोगे सर 10 घंटे नहीं जोड़ सकते। सबसे सिंपल तरीका मैं बताता हूं आपको, बेस्ट वे। 11:40 हो रहा है, आपको पता है 20 मिनट के बाद कितना बज जाएगा? 12 AM। और 12 से लेके इसे देखोगे तो आप बोलोगे सर ये 5 घंटा 15 मिनट है। तो देखो 15 मिनट ये और 20 मिनट ये, 35 मिनट। और 24 और 5 29 मिनट, 29 घंटे 35 मिनट। सवाल का उत्तर है 29 घंटे 35 मिनट। डी ऑप्शन सही है, 29 घंटे 35 मिनट है। भाई सीधे 12 बजा लिया करो, सबसे बढ़िया 12 बजा लो। मिनट बढ़ा के 12 बजाओ, 12 के बाद तो अपन को पता है 5 घंटा 15 मिनट है ये। अब ये भी लगभग वैसे ही सवाल है, सेम टू सेम वैसा ही सवाल है कि भाई नरेश अपनी यात्रा 30 जून को स्टार्ट कर रहा है 11:20। अब ये 11:20 AM लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये 12 घंटे के फॉर्मेट में है। और 1 जुलाई को
जून जुलाई, आपको पता है जुलाई होता है 31 महीने, 31 दिन का जुलाई होता है, अगस्त होता है 31 दिन का, मई होता है 31 दिन का, है ना, मार्च होता है 31 दिन का, जनवरी होता है अल्टरनेट होते हैं ये, ऐसे याद होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, याद करते हैं अपन ऐसे, जून जुलाई। तो जून तो 30 दिन का है, तो भाई वो 30 जून को चला है और 1 जुलाई को 5:40 PM पे पहुंच गया है। क्या होगा सवाल का उत्तर? 1 जुलाई को 5:40 PM पर पहुंच गया है। अब आप बताओ भाई, 30 मई, रात को 12 बज गया, आप बोलोगे सर हम पूरा का पूरा चलाएंगे इसको, बहुत ही जबरदस्त चलाएंगे, 12 घंटे, या हमने बोला कि भाई पूरा 24 घंटे चल गया ये तो, सुबह से लेके दूसरे दिन की सुबह आ गई, दूसरे दिन की सुबह आ गई, 24 घंटे, ये हो गया 11:20 AM, ये लग गया दूसरा दिन। आपको PM दिया है ना, हाँ ठीक है, दूसरा दिन लग गया ये। अब बताओ, अब आप बोलोगे सर 40 मिनट के बाद 12 बजा लो, 12 बज गया किसके, 40 मिनट के बाद, 40 मिनट ये हो गए, और यहां से ऐसे देखा तो 5 घंटे और 40 मिनट, ठीक है, डन है। या अपन डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, आप बोलोगे सर हम तो डायरेक्ट ही जोड़ दो, ठीक है भाई डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 11:20 से लेके ऐसे देखेंगे तो भाई 1 घंटा 12, 12 और 5 6 घंटे, और 20 में 20 मिनट जोड़ दो तो ये रहा 20 मिनट, 30 घंटे 20 मिनट, ए ऑप्शन सवाल का सही उत्तर है। डन है भाई। अब ये तो तुम खुद ही कर लेना, ये तो सेम क्वेश्चन है, ये भी एग्जैक्टली वैसा ही सवाल है, इसमें भी वही बोला है कि भाई एक रेलगाड़ी जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, 3:15 PM पे चल रही है ट्यूसडे को, और रीच करेगी मुंबई सेंट्रल 9:40 AM पर अगले दिन, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे रात को 12 बजे के बाद तो दूसरा दिन लग जाता है, ठीक है, रात को 12 बजे के बाद तो दूसरा दिन लग जाता है, तो ये लगभग वैसे ही सवाल है। क्या आंसर आ रहा है बताओ चलो, इसके पहले वाला में क्या आंसर आया, इसका आंसर क्या है बोलो? 1 सितंबर 2019 को 4:48 AM पर गाड़ी चलती है, 1 सितंबर को, और गाड़ी अपने डेस्टिनेशन में पहुंचता है 2 सितंबर को 17:37, मतलब 5:37 PM पर गाड़ी पहुंचती है। ये 24 घंटे के फॉर्मेट में था, इसे PM में लिख लिया, कितना हो गया भाई, 2 सितंबर, 2 सितंबर। तो भाई चलाओ, आप बोलोगे सर पूरे 24 घंटे गाड़ी चलाइए, 1 सितंबर का सुबह हो रहा है, 24 घंटे गाड़ी चली, सेम टाइम हो गया, लो अब 2 सितंबर यहां से शुरू हो चुका है, ठीक है, सुबह का बज रहा है, आप बोलोगे सर अभी तो 12 घंटे और चला दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रिपीट हो गया क्या सवाल? ठीक है, 12 घंटे, 24 और 12 36 घंटे तो ये हो गया। अब आपको पता है, सॉरी AM की जगह ये क्या आएगा, PM, PM। अब आप बताना भाई यहां से यहां तक का देखना टाइम क्या होगा, केवल और केवल मिनट बढ़ेगा भाई, इसमें 12 मिनट और ये हो गया 37 मिनट, 37 में 12 जोड़ो, 49 मिनट बढ़ रहा है बस, 49 मिनट, तो कितना हो गया भाई, 36 घंटे 49 मिनट, सी ऑप्शन है सवाल का उत्तर। उड़ा दोगे ना भाई? चलो भाई इस सवाल को देखते हैं, आइए ये सवाल पढ़ते हैं, मतलब इससे पिछले वाला सवाल तो होमवर्क है, ये तो तुम कर ही लेना, सेम सवाल है। जब दिल्ली में रात के 8:49 बजे होते हैं तो सिडनी में अगले दिन का सुबह का 1:19 बजा होता है, मतलब दिल्ली में कितना बजा है, 8:49, वो भी रात के, मतलब PM, और सिडनी में कितना बज रहा है, सिडनी में बज रहा है 1:19 AM। ये लो भाई, दोनों की घड़ियों में परिवर्तन है, ये है दिल्ली और सिडनी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, ओके, पहले ये राजधानी थी, अब राजधानी शायद बदल गई है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है भाई? पहले सिडनी थी, अब चेंज हो गई, अब कोई दूसरी हो गई है। अब आप देखो, आपसे कहा गया कि भाई सिडनी में हो रहा है, अब आपसे बोला गया बताओ सिडनी का टाइम बताओ, यदि दिल्ली में 11:19 AM हो रहा होगा तो सिडनी में क्या हो रहा होगा?
भाई अंतर देख लेना है, सिडनी में कितना समय ज्यादा चल रहा है, आगे चल रहा है समय। डेनमार्क, मैं तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दूंगा। ऑस्ट्रेलिया में डेनमार्क। मेलबर्न। मेलबर्न। आई गेस, आई गेस मेलबर्न शायद। अबे डेनमार्क तो यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ से आ गया। ठीक है, कैनबेरा, ये सही उत्तर दिया बच्चे ने, कैनबेरा। कैनबेरा राजधानी है, मेलबर्न नहीं है, कैनबेरा। पहले थी सिडनी सुनते थे, बट अब कैनबेरा है। चलो, अच्छी बात है भाई। अब आप देख पा रहे हो, ये बज रहा है रात का 8:49 और ये बज गया भाई। तो आप मेरे को बताना, अगर मुझे 12 बजाने हैं पूरे, मेरे को तो रात का 12 बजा देना है एएम, तो क्या करूं। आप बोलोगे सर 4 घंटे, और ये कितना मिनट है, 11 मिनट, और ये इससे कितना बढ़ रहा है बताओ। आप बोलोगे सर 12 बजे के बाद, सही लिखा है ना हमने, 1:19 और 8:49, 1:19 और 8:49, ठीक है भाई। अगर मुझे 12 बजाना होगा, अगर मुझे इसको 12 बजाना है, तो भाई 8 और 4 12, लेकिन ये 12 ही 49 हो जाएगा। अगर मैं 19 मिनट ऐड करूंगा, तो ये 9 बज गया, और ये 3 घंटे, ऐसे करना पड़ेगा। 11 मिनट, 11 मिनट मैंने 49 में जोड़ दिए, तो 9 बज गया, 3 घंटे 11 मिनट, अगर मुझे 8 से 12 बजाना है तो। और 12 बजे से लेके इसको देखो तो 1 घंटे 19 मिनट। तो टोटल अंतर कितना है, 4 घंटे 11 और 19 कितना हो गया, 30 मिनट। 4.5 घंटे घड़ी आगे चल रही है भाई साहब, 4.5 घंटे आगे घड़ी चल रही है, किसकी, सिडनी की। तो अगर दिल्ली में बज रहा होगा, दिल्ली में 11:19 हो रहा है, तो 4 घंटे और 30 मिनट के बाद क्या समय होगा। भाई मिनट में मिनट जोड़ दो, 19 और 30 49, और 11 और 4 15, 15:49 का मतलब है 3:49 PM। लीजिए भाई, ये रहा सवाल का उत्तर, ये एएम में दिया था, तो ये पीएम में हो जाएगा। 4.5 घंटे घड़ी आगे चल रही है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस सवाल को। ये 2019 में पूछा गया सवाल है। इस तरह की समय सारणी आ जाती है आपके एग्जाम में, और आपसे पूछ लिया जाता है इस पे एक सवाल आएगा, 100% आएगा। रीड द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन को रीड करना है। रेलवे टाइमिंग ऑफ न्यू दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस एंड आंसर द क्वेश्चन। नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी फलाना ढिमकाना छोड़ दो। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें बस ये बताना है कौन सा इसमें से सही है। द ड्यूरेशन ऑफ जर्नी फ्रॉम नागपुर टू चेन्नई, नागपुर से लेके चेन्नई तक की जो ड्यूरेशन है वो है 15 घंटे 10 मिनट। आप देखो, ये रहा नागपुर, नागपुर पे गाड़ी इतने बजे आती है और इतने बजे निकलती है। 5:35 पे गाड़ी नागपुर से निकल गई, और चेन्नई गाड़ी पहुंच गई है 20:45 पे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर 5:35 AM पे गाड़ी चल गई नागपुर से, और वो 8:45 PM पर चेन्नई पहुंच गई। देखो भाई कितना अंतर होगा। आप देखो सर, ये 8:45, ये 5 पूरा का पूरा देखोगे तो सर 12 घंटा तो चल गई गाड़ी, और सेम टाइम आ गया, बस एएम का पीएम में चेंज हो गया। अब आप देखना जरा, 3 घंटा ये, 5 से 8 3 घंटा, और 35 से 45 10 मिनट, कुल मिला के होना चाहिए 12 और 3 15 घंटे 10 मिनट। ऑप्शन में यही है, 15 घंटे 10 मिनट। पहला ही सही है भाई, इतना बढ़िया सवाल है कि पहला ही सही निकल आया। आइए भाई, सवाल में लिखा हुआ है, अस्मिता मीटिंग के लिए सुबह 8:30 बजे 15 मिनट पहले स्कूल पहुंचती है। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, ये रिपीट हो सकते हैं। अस्मिता रीच स्कूल फॉर अ मीटिंग 15 मिनट बिफोर 8:30 AM।
8:30 से 15 मिनट पहले अस्मिता मीटिंग के लिए स्कूल पहुंच गई। शी रीच्ड हाफ एन आवर अर्लियर देन हर कलीग, मतलब वह क्या कर गई, वह अपनी सहकर्मी से आधे घंटे पहले पहुंचती है, जो मीटिंग के लिए 40 मिनट की देरी से आती है। मतलब उसकी जो दोस्त है, सहकर्मी है, वो मीटिंग के लिए 40 मिनट की देरी से आ रही है, उससे भी ये आधा घंटा पहले पहुंच गई अस्मिता। तो आप एक बात बताइए, अस्मिता 8:30 AM से 15 मिनट पहले अस्मिता पहुंच रही है, जो कि अस्मिता पहुंची है 8:15 AM पर, ये पहुंची। अब ये अपनी दोस्त से आधा घंटा जल्दी पहुंची है, तो इसकी जो दोस्त होगी वो आधा घंटा लेट आएगी, सॉरी आधा घंटा पहले पहुंच गई, ये अपनी दोस्त से आधा घंटा पहले पहुंच गई, मतलब इसकी दोस्त तो आधा घंटा लेट आएगी। अगर आधा घंटा जोड़ दूं तो इसकी दोस्त आ कितने बजे रही है, 8:45 AM पर, जो कि 40 मिनट लेट है मीटिंग के लिए। हमें बताना क्या है, व्हाट इज द शेड्यूल टाइम ऑफ मीटिंग। भाई मीटिंग का टाइम क्या होगा, 40 मिनट लेट है ये, 8:45 पर पहुंच रही है, इसका मतलब मीटिंग का टाइम क्या होगा, 8:05। AM है ना, तो AM होगा 8:05 AM, मीटिंग टाइम 8:05 AM। ये 40 मिनट देरी से पहुंची और ये अपनी दोस्त से 30 मिनट जल्दी पहुंच गई। ये जो लिखा है सवाल में उसके हिसाब से अपन ने कर दिया। बताओ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 8:05। अगला सवाल, जो सीजू है, सीजू की बस सुबह 6:40 बजे चलती है। सीजू बस स्टार्टेड एट 6:40 AM, 6:40 पर सीजू की बस चल रही है। इट टेक्स 10 मिनट जर्नी टू रीच बस स्टॉप फ्रॉम हिज हाउस, मतलब उसके घर से बस स्टॉप तक पहुंचने 10 मिनट का समय लगता है। ही नीड अ स्लीप ऑफ 7 आवर बिफोर द डे ऑफ जर्नी, यात्रा के दिन से पहले उसे 7 घंटे की नींद की जरूरत होती है, मतलब यात्रा करने से पहले वो 7 घंटे सोता है। जागने के बाद उसे तैयार होने में आधा घंटा का समय लगता है। अगर वो अपना समय पर बस स्टॉप पहुंचना चाहता है तो उसे पिछले दिन किस समय पे सो जाना चाहिए। कैसी बात कर रहा है ये, क्या है भाई ये सवाल, एनसीईआरटी का सवाल है, सीटेट पेपर 1 में पूछा गया प्रश्न है। आप एक बात बताइए, उसकी बस जा रही है 6:40 पे, 6:40 AM पर उसकी बस जा रही है। 7 घंटे को भाई साहब को पूरी नींद चाहिए, एक तो 7 घंटे ये सोना चाहते हैं और टाइम पे इसको बस भी पकड़नी है, तो 7 घंटे तो हो गया सोने का। 10 मिनट की उसकी जर्नी हो गई जो अपने घर से बस स्टॉप तक आएगा, और आधा घंटे में तैयार होता है, मतलब 40 मिनट, 7 घंटे 40 मिनट बिफोर, इसके पहले का टाइम अपन को देखना होगा। तो आप भाई 40 मिनट कम कर दो, 40 कम कर दिए तो 6 बज गए, और 6 बजे में से 6 हटाओ और एक 7 हटाओ, 11 बजे सोना है उसको। ये AM है तो PM, 11 PM पर भाई साहब को सो जाना चाहिए। हमको माइनस कर दिया भाई 7 घंटे, बस इसमें से माइनस किए 40 मिनट और मैंने 7 घंटे और माइनस कर दिए। 11 बजे सोना है भाई साहब को, सुला दो 11 बजे। अब बताओ क्या सवाल है ये सवाल है क्या है। दिल्ली से एक बस हर आधे घंटे में एक बस टर्मिनल से निकलती है। दिल्ली से एक बस हर आधे घंटे में निकल रही है बस टर्मिनल से। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया, जो इंक्वायरी वाला क्लर्क होता है उसने यात्री को क्या बताया, पढ़ो भाई। यात्री को वो बता रहा है बस 10 मिनट पहले निकल चुकी है और अगली बस 9:25 बजे निकलेगी। 9:25 AM पर बस निकलेगी, 10 मिनट पहले बस जा चुकी है। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह जानकारी किस समय दी, चलो बताओ। सवाल में लिखा है हर आधे घंटे में, हर आधे घंटे में। एक बात बताओ, दो बस के जाने के समय का अंतराल कितना है, आधा घंटा 30 मिनट। 10 मिनट पहले जा चुकी है बस, तो भाई अब क्या है, अब से 20 मिनट बाद आएगी, तो भाई वो कितने 20 मिनट माइनस करो, इसका मतलब 9:05 पर वो बोल रहा था, 9:05 पर उसने जानकारी दी होगी। ठीक है भाई, 9:05 AM पर उसने जानकारी दी होगी कि अगले 20 मिनट में बस आ जाएगी, कोई 10 मिनट पहले जा चुकी है।
पूरा 30 मिनट का अंतर है ना एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी के चलने का। एक छात्र का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि वह सुबह 7:45 बजे 100 मीटर पर मिनट की चाल से चले तो छात्र कितने बजे पहुंचेगा, बताओ। बढ़िया सवाल है, आया हुआ सवाल है। ए स्टूडेंट स्कूल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम द स्टूडेंट हाउस। 5 किलोमीटर दूर है। तो पहली बात तो आपको जो दे रखी है स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 100 मीटर पर मिनट। तो पहली बात तो 5 किलोमीटर को मीटरों में बदल लो, कितना होगा 5000, और इसको स्पीड से भाग दो। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। या मैं ये कह सकता हूं डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। ठीक है भाई। तो 5000 को मैंने इसको बना दिया क्या मीटर, और ये मीटर पर मिनट, इसका मतलब 50 मिनट, 50 मिनट लगेंगे भाई। ओके। ए स्टूडेंट ऑफ स्कूल डिस्टेंस 5 किलोमीटर दूरी पर है। स्टूडेंट वॉक 7:45 सुबह निकलता है वो, 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से चलता है। तो बताओ कितने बजे पहुंचेगा स्कूल, 50 मिनट में पहुंच जाएगा। 7:45 हो रहे हैं भाई साहब के, 15 मिनट और जोड़ो तो कितना बज गया, 8 बज गया, क्योंकि टोटल 50 मिनट और जोड़ने हैं। तो अब जोड़ दो कितना, 35 मिनट और जोड़ दो, 8:35 पे पहुंच रहा है। 8:35 पे पहुंच जाएगा। अच्छा जोड़ देते पूरा भी, 15 और 35, सी ऑप्शन, 8:35 पे पहुंच जाएगा। हमने सिर्फ 50 मिनट जोड़ा और कुछ नहीं किया है। आप बोलो तो सर आप पूरा 60 मिनट ही जोड़ लो, लो 60 मिनट जोड़ो तो कितना होगा 8:45, 10 मिनट कम कर दो इसमें से, एक ही बात है, क्योंकि अपन को तो 50 मिनट करना है। तो 60 मिनट जोड़ के 10 मिनट कम कर दो, या 15 मिनट और 35 मिनट, जैसे जोड़ना चाहो जोड़ लो। आओ भाई, रघु सुबह 9-10 बजे अपने घर से स्कूल के लिए निकला। रघु क्या किया, रघु निकला सुबह 9-10 बजे अपने घर से स्कूल के लिए निकला। उसे स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट का समय लगता है स्कूल पहुंचने में। जब वह ठीक आधे रास्ते पर पहुंचा तो उसे पता चला कि वह अपनी गणित की नोटबुक घर पर भूल गया है। देख रहे हो तुम, भूल गया है। उसे पता चला भाई मेरी तो गणित की किताब रह गई, इसलिए वह वापस गया और उसे ले आया। यदि वह अपनी पूरी यात्रा एक ही गति से चला, पूरी यात्रा गया आया गया एक ही गति से, तो जब वह स्कूल पहुंचेगा तो घड़ी के मिनट की सुई कहां होगी, घड़ी की मिनट की सुई कहां होगी बताओ। एक बात बताओ यार, 9:10 AM पर वो चल रहा है भाई, सवेरे सवेरे, आधे रास्ते गया, 20 मिनट लगता है उसको। पट्टा गया 10 मिनट, फिर लौटा 10 मिनट, फिर गया 10 मिनट, ये कर क्या रहा है ये, और फिर इसके आगे 10 मिनट, कुल मिला के 40 मिनट लगा लिए इसने। लग तो उसको 20 मिनट रहे थे आधे रास्ता, मतलब 10 मिनट के बाद याद आया तो फिर पीछे गया, फिर इधर आया, फिर आगे गया। तो 40 मिनट और जोड़ दो, मतलब 9:50 पर वो अपने स्कूल पहुंच जाएगा, 9:50 पे। आपको पता है घड़ी की सुई 1 2 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कहां पर होगी, 10 पे होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। कितना हो रहा है, 9:50। बहुत बढ़िया, छोटी सुई 9 पे, या 9 के हल्के से आगे, हल्के से आएगा को काफी आगे होगी, यहां होगी छोटी वाली सुई तो। ठीक है, डी ऑप्शन है, सबको पता है। आओ भाई, कहां पता है, नहीं पता है, उड़ा दो भाई सवाल को। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर टंगी 2 दीवार घड़ियां मंगलवार को, 2 वॉल क्लॉक हैंगिंग एट न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन आर सेट करेक्टली 11 आवर। अब चाहे तुम उसको कोई भी समय बना लो, 21
आवर। 21 कितना होगा भाई? 9 बज रहा है, 9 PM। लो, 21 का मतलब हो गया 9 बज गया भाई। तो भाई 9 PM ट्यूसडे को बोथ द वॉल क्लॉक्स गेन 3 मिनट एंड 5 मिनट रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब यह है सही समय पर सेट की गई। 9 बजे उनको सेट कर दिया दोनों को कि लो भाई अब बढ़िया है। लेकिन ये दोनों घड़ियां खराब हैं। दोनों दीवार घड़ियां 1 घंटे में क्रमशः 3 मिनट और 5 मिनट आगे बढ़ती हैं। भाई क्लॉक में एंगल निकालने का भी फॉर्मूला आएगा, याद रखना। क्लॉक के अंदर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। क्लॉक में दो सुइयां होती हैं, एक जिसे अपन कहते हैं आवर एंड और एक जिसे बोलते हैं मिनट एंड। हिंदी में कहा जाता है भाई, जो भी कहा जाता है। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला है 30 × H -11/2M। बस ये है फॉर्मूला एंगल निकालने का, 30H -11/2M। M का मतलब है मिनट एंड, H का मतलब है आवर एंड। अगर मान लीजिए, आप एक बात समझिए, कोई भी एक घड़ी होती है, उस घड़ी में एंगल बनता है। जैसे मान लो ये बना एंगल, तो एक एंगल बनता है, ये मान लो ये बना 30 डिग्री, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल भी तो बन रहा होगा। ये बन रहा होगा 200, ये 330 डिग्री, क्योंकि टोटल कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है। आ रही है ना बात समझ में? तो कभी कभी, क्योंकि ये याद रखना, ये मॉडुलस में रखना, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, एंगल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। होता कभी कभी ये कि आवर एंड की वैल्यू छोटी होती है, मिनट एंड की बड़ी होती है, तो आप नेगेटिव आंसर कभी नहीं निकालोगे। आपको दो एंगल मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर मैंने एंगल निकाला होता और निकालने के बाद हमारी वैल्यू आ रही होती 280, तो 280 तो क्या हो गया, इसका दूसरा एंगल क्या हो गया, 360 माइनस 280। तो आप देख लेना अगर सवाल आता है तो। आओ भाई इसको करते हैं। तो दोनों घड़ियां, दीवाल घड़ियां 1 घंटे में क्रमशः 3 मिनट और 5 मिनट आगे बढ़ती हैं। 3 मिनट और 5 मिनट आगे बढ़ती हैं। यदि पहली दीवाल घड़ी जो कि घंटे में 3 मिनट आगे बढ़ती है, मतलब 1 घंटे में ये 3 मिनट आगे हो जाती है, बुधवार को बढ़ती है, बुधवार को 6:27 बजे का समय दिखाती है। बुधवार को कितना दिखा रही है, 6:27। आप मुझे बताओ, 6:27 हो रहा है, कितना है, AM है PM है? ठीक है भाई, इसको AM करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसे मैंने PM बनाया तो इसे मुझे AM बनाना पड़ेगा। ये 24 घंटे का फॉर्मेट, ये 12 घंटे का फॉर्मेट। आप बोलोगे सर मुझे साफ साफ दिख रहा है, 12+3 वो 9+3 कितना बच जाएगा, 12, वो भी रात का 12। इसके बाद 6 घंटे 27 मिनट, कुल मिला के 9 घंटे 27 मिनट के बाद ये समय आ रहा है। 9 घंटे 27 मिनट के बाद ये समय आ रहा है। और ये जो घड़ी है वो हर घंटे 3 मिनट आगे बढ़ रही है। तो अगर मैं 9 घंटे की बात करूं तो 9 तिया 27, इसका मतलब 27 मिनट ये घड़ी आगे बढ़ गई। तो असल में समय कितना हो रहा होगा, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम कितना होना चाहिए, क्योंकि 27 मिनट तो ये आगे बढ़ गई, हर घंटे 3 मिनट 3 मिनट 3 मिनट। एक्चुअल बजना चाहिए 6। कितना होना चाहिए, 6 AM होना चाहिए एक्चुअल टाइम। अब आपसे पूछा गया है, तो दूसरी दीवार घड़ी का समय क्या दिखाएगी, दूसरी दीवार घड़ी समय क्या दिखाएगी, बताओ भाई। दूसरी दीवार घड़ी समय क्या दिखाएगी? आपको साफ दिख रहा है 9 घंटे का अंतर है भाई। सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे के बीच में, वो या रात के 9 बजे से लेके सुबह के 6 बजे के बीच में 9 घंटे का अंतर है। तो 9 घंटे में हर घंटे 5 मिनट बढ़ रही है दूसरी घड़ी, तो कितनी बढ़ जाएगी, 45 मिनट। तो कितना दिखाएगी, 6:45। 6:45 का टाइम दिखाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। इतना बढ़िया सवाल था कि आप भूल जाओगे। कतई सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन उसको लैंग्वेज को ऐसे ऐसे जलेबी की तरह घुमाया है आपके लिए। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। सायमा सुबह 9:35 बजे बस स्टैंड पहुंची और जीनत उसे बताती है कि पिछली बस उसकी घड़ी के अनुसार 9:25 बजे चली गई। साइमा पहुंची है 9:35
और जो जीनत है वो बता रही है उसके घड़ी के अनुसार जो बस है वो 9:25 बजे चली गई। यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज है, अगर जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज है और बस की आवर्ती हर 20 मिनट में है, बस क्या है हर 20 मिनट में आ रही है। साइमा पहुंची है 9:35 पे, जीनत कह रही है 9:25 पे बस चली गई, लेकिन इसकी घड़ी 5 मिनट आगे है, तो एक्चुअल में उस टाइम पे कितना बज रहा है 9:20। इसका मतलब अगले 20 मिनट में, हर 20 मिनट में गाड़ी आती है, तो गाड़ी आएगी 9:40 पे। अगली गाड़ी तो 9:40 पे आएगी ना। तो साइमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितनी देर तक इंतजार करना होगा? 9:35 से 9:40, 5 मिनट का इंतजार। ऑप्शन नंबर डी सही है। केवल सवाल को आपने पढ़ लिया ध्यान से और सवाल हो गया सही। आइए इस सवाल को देखते हैं, बढ़िया सवाल है, देखते हैं। सोनू, लालू, वीना अपने नजदीकी स्टेडियम में गोलाकार ट्रैक, एक ऐसे गोलाकार ट्रैक है, इस गोलाकार ट्रैक पे तीनों के तीनों गोलाकार ट्रैक पे एक ही दिशा में दौड़ना शुरू किया। वो तीनों के तीनों खड़े हो गए, उन्होंने कहा चलो अपन दौड़ते हैं। एक दूसरे को ऐसे ऐसे, एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, ऐसे भागे, दौड़ना शुरू किया। सोनू 99 सेकंड में, लालू 154 सेकंड में, वीना 126 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। तो कितने मिनट और सेकंड के बाद वो एक साथ शुरुआती बिंदु पर होंगे? असल में ये सवाल किसका है पता है? एलसीएम का है। ये किस मेथड से सॉल्व होगा? एलसीएम के मेथड से सॉल्व होगा। आपको यहां पे एलसीएम निकालना पड़ेगा। 99, 154 और 126। 99 का हो गया 9, 11, 11 से ये कट रहा है 11, 11 एकम 11, 14 आ गया। 14 का मतलब 2 और 7। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, जगह तो है नहीं, लिखेंगे कहाँ, सवाल ही इतना बड़ा बना दिया है। चलो 99, 154 और 126, इसका एलसीएम लो। ये देखो 9 और 11, ये 11 से कटा कितनी बार? 14 बार, और 14 को काटा 2 और 7। इसे काटो भाई, 7 एकम 7, 7 अट्ठू 56, और 18 का आ गया 2 इंटू 9। अगर मुझे एलसीएम लेना होगा तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 2 कॉमन है। सबसे बड़ा नंबर 3 का 3 है, 9 आ गया, 7 आ गया और 11 आ गया। बताओ भाई कैसे करोगे सवाल को सॉल्व? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 सत्ते 126, 126 में 11 का मल्टीप्लाई करो, 126 में 11 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा एलसीएम? 11 छक्के 66 की 6 हासिल आई 6, 11 दूनी 22 और 6 28 की 8 हासिल आई 2, 11 कम 11 और 2 1386 सेकंड। ये आ गया एलसीएम, क्योंकि सेकंड में दिया हुआ है ना। 1386 आपका क्या आ गया? ये 9 ना समझ लेना, 3 है भाई, 3, 1386। तो बस भाई सेकंड को मिनट बना दो, 1386 को किससे काट दो? 60 से डिवाइड कर दो। 6 से मैंने इसे काट दिया, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 कम 6, ये आ गया भाई 23.1 मिनट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 23 मिनट और 0.1 मिनट, 60 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 सेकंड। 23 मिनट और 6 सेकंड के बाद वो तीनों मिल जाएंगे। केवल इस सवाल में एलसीएम करना था और कुछ नहीं। पेपर 1 सीटेट पेपर 1 में आया हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखो, ये भी सीटेट पेपर 1 का प्रश्न है। यहां भी आपको एलसीएम ही करना है। यहां भी आपको समय दे रखा है लेकिन एलसीएम करना है। सवाल में लिखा हुआ है एक चौराहे की 4 ट्रैफिक लाइट क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट और 75 सेकंड के बाद बदलती हैं। बदली तो यदि ये लाइट दोपहर 1:35 PM पर दोपहर एक साथ बदली, तो वह फिर एक साथ कब बदलेंगी? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 30, 45, 1 मिनट का 60 सेकंड और 75 सेकंड। ये पूरा मैं सेकंड में ले रहा हूं। ले लो भाई,
15 से काटा, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौक 60, 15 5 75। अगर मैं 4 ले लूं यहां पे तो 2 लेने की जरूरत है नहीं, 4 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया। ठीक है भाई, 15 चौक 60, 6 ती 18 और 18 पंजे 90। लो भाई 180, ये आ गया 900 सेकंड। सेकंड को बना लो मिनट में, तो 900 को डिवाइड कर दिया 60 से, ये बन गया मिनट। कितना आ गया? 15 मिनट। इसका मतलब 15 मिनट के बाद आफ्टर 15 मिनट्स लाइटें एक साथ दोबारा से जलेंगी। तो 35 में 15 मिनट और जोड़ दो, सवाल का उत्तर ये रहा आपके सामने, 1:50 पे पीएम पर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी ऑप्शन सही है। फटाफट इतनी तेजी में उड़ा देना सवाल। बिल्कुल जी हाँ, पेपर 1 की क्लास है। इफ मीता वॉक्स 16 किलोमीटर, मीता 16 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में, तो हाउ मच डिस्टेंस विल सी ट्रेवल इन 210 मिनट्स। मतलब 1 घंटे में मीता चल रही है 16 किलोमीटर, इसका मतलब 60 मिनट ही हुआ, 1 घंटा 60 मिनट। तो मैं 210 मिनट में कब चलेगी? यूनिटरी मेथड लगा दिया। अगर मैं इन दोनों का ही अनुपात निकाल लूं तो भाई 0 से 0 काट दिया, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 1 की वैल्यू 16 के बराबर, वो 2 की वैल्यू 16 के बराबर, 1 की वैल्यू 8 के बराबर, तो 7 56 किलोमीटर सवाल का उत्तर है। लो 56 किलोमीटर, बी ऑप्शन। उड़ जाएगा भाई, उड़ जा काले कावा। चलिए, ये सवाल आपका होमवर्क है, इसे आप कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस शीट को मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उससे आप ले लेना शीट को। मैथ्स विद उदय सर। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लीज कृपया करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। मुझे मालूम आप पेडागोजी को अच्छे से पढ़ोगे, पेडागोजी को लेके चलना, 90 नंबर आने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सीटेट में कोई भी कसर आप छोड़ दें। प्रीवियस ईयर और सटीक तैयारी आप बना के रखिए अपनी, 100% पेपर आपका निकल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट। मिलते हैं कल या मिलते हैं मंडे को, बाय।